अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली क्लास में हमने स्टेटमेंट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ा था और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कोशिश करेंगे क्लास को मुख्तसर रखें, टाइम को शॉर्ट रखें। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि क्वेश्चंस की 3 टाइप्स हैं, हमने जो डिस्कस किए हैं 3 टाइप्स हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव, यस नो वाले, यस नो इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं हम। उसके बाद आता है WH इंट्रोगेटिव और उसके बाद आते हैं टेक क्वेश्चंस। तो तीनों को आज हम एक ही क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले यस नो इंट्रोगेटिव, वो वाले इंट्रोगेटिव के जिनका जवाब यस नो में दिया जाता है उन्हें हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इनका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है एक। अब देखिए हमारे पास सेंटेंस है शी सेड डू यू लाइक टी। उसने कहा क्या तुम चाय पसंद करते हो, क्या तुम्हें चाय पसंद है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है। हम चेंज जब करेंगे ना, चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में हमने चेंज करना ही होता है। सही है, क्वेश्चन में ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम चेंज करेंगे वरना नहीं करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो हमने चेंज करना है आस्क में, ठीक है, इंक्वायर्ड में, क्योंकि सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे कुछ, तो डायरेक्ट बनाते हैं। इसका भी डायरेक्ट बनेगा। शी सेड को हम क्या कर देंगे, शी आस्क्ड। ठीक है, अब कॉमा खत्म करने के लिए जैसा कि हम, आपको याद होगा कि स्टेटमेंट्स में हमने कहा कि दैट लगाते हैं ताकि दोनों सेंटेंस आपस में जोड़ देंगे। 2 सेंटेंसेस आपस में जोड़ने के लिए, कॉमा खत्म करने के लिए हम वहां पे लगाते हैं दैट। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हमारे पास 2 वर्ड्स हैं लगाने के लिए। एक तो हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा। एक है हमारे पास वेदर, ये वाला वेदर, मौसम वाला वेदर नहीं, WHETHER वाला। और दूसरा हमारे पास सिंपल से एक वर्ड आता है और वो है इफ। ठीक है, IF, इफ। ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हम खत्म करने के लिए, कॉमा खत्म करने के लिए ये लगा सकते हैं। अच्छा, इनमें से आप अगर देखें तो जो हमारे पास सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है कि जिसमें सिंपली कोई यस नो का सवाल किया जाए, क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, तो आगे से जवाब यस नो में होता है। और एक क्वेश्चन का अंदाज होता है कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है या नहीं, यानी और नॉट आ जाए, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में और नॉट आ जाए। क्या आ जाए, और नॉट, पसंद है या नहीं। आर यू गोइंग और नॉट, तुम जा रहे हो या नहीं। आर यू कमिंग और नॉट, तुम आ रहे हो या नहीं। तो और नॉट जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे क्या आ जाए, और नॉट आ जाए, तो वहाँ पे हम फिर वेदर लगाते हैं। वहाँ पे हम इफ नहीं लगा सकते, इफ वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वगरना आप वेदर या इफ में से कोई भी लगा सकते हैं। जहाँ पे और नॉट का ऑप्शन होगा क्वेश्चन में, और नॉट के साथ क्वेश्चन होगा, तो आप वहाँ पे सिर्फ वेदर लाएंगे। अगर और नॉट नहीं है क्वेश्चन में तो आप वेदर भी ला सकते हैं, इफ भी ला सकते हैं। यानी कि वेदर हर जगह पे कॉमन है, इफ सिर्फ उस जगह पे आएगा जहाँ पे और नॉट नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ हमारे आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया था मैंने। तो अब यहाँ पर और नॉट का ऑप्शन नहीं है, तो मैं सिर्फ क्या लगाऊंगा, इफ। दोनों क्लॉजेस को मिलाने के लिए क्या लगाया, इफ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो जब हम, याद रखिएगा कि जब हम इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पहली बात ये करते हैं, क्या करते हैं, क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है, और जब अफर्मेटिव होगा यानी क्वेश्चन खत्म होगा जब, तो अफर्मेटिव बन जाएगा। जब अफर्मेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कि पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट ले आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में यू तो नहीं, अगर मैं यहाँ पे यू लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, शी सेड, उसने पूछा, डू यू लाइक, क्या तुम चाय पसंद। जिसे उसने तुम कहा था, यू कहा था, वो कौन है, वो मैं हूँ। उसने मुझसे पूछा, शी आस्क्ड, शी आस्क्ड, उसने किससे पूछा, मुझसे पूछा। ठीक है, अब जब मुझसे पूछा तो मैं अपने आप को यू तो नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को क्या कहूँगा, आए कहूँगा। तो यू नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आए, इफ आए। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं लाए हम, पहले सब्जेक्ट ले। अच्छा, अब ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, तो हम इसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल को जब पास्ट सिंपल में हम चेंज करेंगे तो मुझे बताइए पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब उसमें आता ही नहीं, तो यहाँ भी हम अफर्मेटिव में करना है ना, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो यहाँ पे मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म लानी।
तो लाइक के बारे में मेरे पास इसकी सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, लाइक, सेकंड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, टी। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट होगा इनडायरेक्ट। अब आप बोलेंगे सर ये चीज़ तो आपने कुछ जिक्र ही नहीं। चलो ये हमारा सब्जेक्ट चेंज होके ये आ गया, वर्ब आ गया सेकंड फॉर्म, टी आ गया, तो डू का क्या करेंगे? तो डू का कोई ताल्लुक ही नहीं है पास्ट सिंपल में। याद रहेगा पास्ट, जब प्रेजेंट को हमने पास्ट में किया तो पास्ट सिंपल में डू का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, लिहाजा हम डू को नहीं लेके आए। अब बोलेंगे डेड का ताल्लुक है, लेकिन डेड का ताल्लुक पास्ट सिंपल में है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में नहीं है। हमने जब क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, इसको हमने अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, ये रूल है। ठीक हो गया, ये एक सेंटेंस बनाया। इसके बाद एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। ही सेड टू सना, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? उसने सना से कहा, क्या तुम प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर चुके हो? ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड। अब ये इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये डायरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि कॉमा या डबल कोटेशन के अंदर है, रिपोर्टेड सेंटेंस। अब इसको हम इनडायरेक्ट लेके जाएंगे। देखिए कैसे करते, सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड टू सना, उसने सना से कहा, लेकिन क्या कहा, उसने कुछ बताया नहीं उसे, बल्कि उससे कुछ पूछा है। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड सना, उसने सना से पूछा। अब कॉमा है, कॉमे को खत्म करने के लिए मैं इफ भी ला सकता हूँ, वेदर भी ला सकता हूँ। ठीक है, दोनों में से, क्योंकि और नॉट का ऑप्शन नहीं है। अगर और नॉट होता क्वेश्चन में तो हम साथ में फिर सिर्फ वेदर ही ला सकते हैं, फिर इफ ना लाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे इफ भी ला सकते हैं, तो मैं इफ ही ले आऊँगा, इफ। ठीक है, अब हमारे पास जो सेंटेंस है इसको आप देखें, नोट करें, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? तो ये टेंस है परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में मुझे चेंज भी करना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो मैंने क्या करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है इसको, यानी कि इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, हैव को बाद में और सब्जेक्ट को पहले लेके आना। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू सब्जेक्ट है, लेकिन उसने सना से कहा कि तुम अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुकी हो, सना से कहा था। तो सना, अब यू तो नहीं है ना, इसलिए मैं तो यू इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं सना के लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, सना को अगर मैं प्रोनाउन को चेंज करूँ सना में, प्रोनाउन को अगर चेंज करूँ सना के हिसाब से, क्योंकि सना से उसने कहा था, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, क्योंकि सना एक गर्ल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए मैं क्या लाऊंगा, शी लेके आ जाऊंगा। सही है, सना के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे शी आ जाएगा। ठीक हो गया, इफ शी। अच्छा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करूंगा तो पास्ट परफेक्ट के हेल्प में हैव नहीं आता, बल्कि क्या आता है, हैड आता है। मैं किस में चेंज कर दूंगा, हैड में। इफ शी हैड, वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट क्या बन गया हमारे पास, ही आस्क्ड सना इफ शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उसने सना से पूछा कि क्या वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन को चेंज करके हमने यहाँ पे अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, और प्रोनाउन को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे सेकंड पर्सन से हमने थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, जिससे बात की जा रही है उसके हिसाब से। अब आपको काम दे रहा हूँ, आपने मुझे सेंटेंसेस बनाकर सेंड करना है। नंबर 1, उसने मुझसे कहा, क्या तुम इस वक्त बिजी हो? नंबर 2, आमिर ने अपनी बहन से कहा, क्या ये तुम्हारी किताब है? मैं उर्दू लिख रहा हूँ, आपने इंग्लिश पहले डायरेक्ट की लिखनी है, फिर इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस, हर एक के दो सेंटेंसेस लिख के मुझे आप सेंड करें। उर्दू मैं कह रहा हूँ, उर्दू भी आप लिखिएगा, फिर साथ में उसके डायरेक्ट इंग्लिश बनाइएगा, फिर उसकी इनडायरेक्ट। बस दैट्स सिंपल। नंबर 3, डॉक्टर ने मुझसे कहा, क्या तुम आज बेहतर महसूस कर रहे हो? नंबर 4, मेरे भाई ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हो? नंबर 5, अहमद ने अली से कहा, क्या तुम आज मेरी पार्टी पे आओगे? तो ये 5 सेंटेंसेस है, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है WH इंट्रोगेटिव का।
WH वाले क्वेश्चन जिनके बारे में जिनके जरिए तफसीली सवाल पूछा जाता है उनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। तो चलिए आप उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होगा पहले वाले से, देखते हैं कैसे बनते हैं। तो कौन से हैं WH इंट्रोगेटिव। तो मेरे पास डायरेक्ट सेंटेंस है, He said to me, where do you live? उसने मुझसे कहा तुम कहाँ रहते हो। सही है। अब कहाँ का जवाब, कहाँ रहते हो, इसका जवाब हम जो है येस नो में नहीं देते ना, बल्कि हम जगह बताते हैं। थोड़ा सा तफसीली जवाब होता है, थोड़ा सा येस नो इंट्रोगेटिव के मुकाबले में थोड़ा सा तफसीली जवाब होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, देख बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ इसमें है ही नहीं। He said to me तो सिंपल हो गया, said हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम किस में चेंज करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन है, हम किस में चेंज करेंगे, आस्क में भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड में भी कर सकते हैं। He asked me, उसने मुझसे पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा खत्म करने के लिए हम क्या लाएंगे, जैसे कि स्टेटमेंट में हम डेट लाते थे, और सिंपल इंट्रोगेटिव में जैसे कि अभी आपने सीखा थोड़ी देर पहले हम इफ या वेदर ला रहे हैं, और यहाँ पर हम WH इंट्रोगेटिव में क्या लाएंगे, हमें कोई बाहर से चीज़ नहीं लानी, बल्कि WH का जो ये वर्ड होगा हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हमारे हैं, ये वर्ड ही हमारा यहाँ पर कंजंक्शन बन जाएगा, इसी को ही हम सेंटेंस जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर का क्या आ जाएगा, वेयर ही आ जाएगा, वेयर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है डू यू लिव, आपको पता है ना कि WH इंट्रोगेटिव जो है वो सिंपल इंट्रोगेटिव से ही बनता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। तो वेयर तो यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ तक तो कहानी हमारी खत्म हो गई, क्लोज हो गई, यहाँ तक तो कहानी हमारी हो गई। इसके बाद वाला सीन जो है हमने क्या करना है, हमने पहली बात तो ये कि क्वेश्चन खत्म करना है। सही है, क्वेश्चन खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट पहले लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद के लिए छोड़ देंगे। सब्जेक्ट पहले लाने के लिए हम क्या करेंगे, यू को हमने यहाँ पे लाना है, लेकिन यू से मुराद कौन है, यू से मुराद मी है, मतलब मैं हूँ। तो यू को मैं किस में चेंज कर दूंगा, मी में नहीं करूंगा, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है, लेकिन अपने लिए फर्स्ट पर्सन के हिसाब से मुझे चेंज करना है ऐसे। तो ये यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, वेयर आए। ठीक है, अब उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो मैं इसको किस में चेंज करूँगा, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में चेंज करने के लिए मुझे सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, आप डू डज आर यू कुछ भी नहीं देखें आप ये देखें कि मुझे सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में करने के लिए मुझे वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इसमें लिव है। ठीक हो गया, जब वर्ब लिव है तो लिव की सेकंड फॉर्म क्या जो हो जाएगी, सिंपल है, लिव्ड हो जाएगी। जब वर्ब लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगी, वेयर आई लिव्ड, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, मेरे बारे में उसने पूछा, मेरे रहने की जगह पूछी। तो अब सवाल आपके जहन में आएगा, सर ये डू जो है ये कहाँ गया। पहले भी ये सवाल पैदा हुआ था सिंपल इंट्रोगेटिव में, वही जवाब यहाँ भी है कि प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव में या पास्ट सिंपल अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है। तो ये प्रेजेंट सिंपल इंट्रोगेटिव है, इस वजह से डू आया हुआ है यहाँ। अगर इसका भी आप अफर्मेटिव बना देते तो डू ना होता, आई लिव, मैं रहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं पास्ट सिंपल में इसको चेंज किया तो आई लिव्ड, मैं रहता था, पास्ट सिंपल। ठीक है, तो लिफ्ट में क्यों चेंज किया इसको, बैक शिफ्टिंग हुई है। पास्ट में क्यों चेंज किया, क्योंकि बैक शिफ्टिंग हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट के बारे में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो मुझे बैक शिफ्टिंग भी इसी तरीके उसी हिसाब से करनी। एक और इसका बना देते हैं, देखिए जी, टीचर सेड टू हारिस व्हाई आर यू लेट। ठीक है, इसको मुझे बनाना है इनडायरेक्ट में। कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन है, व्हाई आर यू लेट क्वेश्चन है, तो सेड को किस में चेंज कर दूंगा, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में। टीचर ने पूछा, टीचर आस्क्ड हारिस, हारिस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, हारिस से पूछा। सही है, अब कोमा नहीं आएगा, कोमे को खत्म करने के लिए मैं क्या लूंगा, वाई का वाई आ जाएगा यहाँ पे, वाई। सही है, अब क्वेश्चन है ये, तो जब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में देखें हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में क्वेश्चन में।
तो हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को पहले लेके आना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को जब पहले लेके आएंगे तो सब्जेक्ट यू है, ठीक है। तो यू को तो हम यहाँ नहीं ला सकते क्योंकि उसने यू किससे कहा था, ये हमें सोचना है सबसे पहले। तो उसने यू कहा था हारिस को, ठीक है। तो हारिस जो है एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन हमेशा थर्ड पर्सन होता है, सही है। नाउन जो होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, कोई भी नाउन हो। तो हारिस से उसने कहा था कि भाई तुम क्यों लेट आए हो, तो यू को हम चेंज कर देंगे उस प्रोनाउन में जिससे मुराद हारिस हो। तो यू एक मुज़क्कर है, लड़का है, ठीक है। तो उसके लिए हम ही लेके आएंगे फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन में, तो वाई ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आर है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर तो प्रेजेंट में होता है ना, आर किस में होता है, प्रेजेंट में। और मुझे बैक शिफ्टिंग भी करनी है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, तो बैक शिफ्टिंग होगी तो प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा। तो पास्ट में आर का पास्ट क्या होता है, या तो हम पास्ट में उसको वाज लाते हैं या क्या लाते हैं, वर लाते हैं पास्ट में। प्रेजेंट में हम आर लाते हैं, इज लाते हैं, एम लाते हैं, और पास्ट में हम वाज वर लाते हैं। तो यहाँ पे ही के साथ हम क्या लाएंगे, वाज लाएंगे या वर लाएंगे, आपको पता है ही के साथ हम लाएंगे वाज, ठीक है। उसके बाद लेट का लेट ही आ जाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया कि टीचर आस्क्ड हारिस व्हाई ही वाज लेट, ठीक है। टीचर ने हारिस से पूछा कि वो क्यों लेट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स बन गए, समझें आप, या आप इसको एग्जांपल समझें WH इंट्रोगेटिव के, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब आपको काम दे रहा हूँ, आपने सेंटेंसेस बनाकर मुझे डायरेक्ट भी आप बनाएंगे और इनडायरेक्ट भी आप बनाएंगे, वो सेंड करेंगे WH इंट्रोगेटिव। नंबर 1, उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो। नंबर 2, मेरे वालिद ने मुझसे कहा तुम घर वापस कब आओगे। नंबर 3, मेरी अम्मी ने मुझसे कहा दरवाजे पे दस्तक कौन दे रहा है। नंबर 4, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा तुम ये सवाल कैसे हल करोगे। नंबर 5, स्टूडेंट्स ने टीचर से कहा आप क्या पढ़ा रहे हैं। ये 5 सेंटेंसेस हैं जिनको आपने डायरेक्ट भी लिखना है आपने इंग्लिश, और इनडायरेक्ट भी बनाकर ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना। क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस की एक टाइप हमारे पास आती है टैग क्वेश्चंस। तो टैग क्वेश्चंस अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, चलिए आप ये सीखें। तो टैग क्वेश्चन जो हैं आप जानते ही हैं कि तुम खाना खाते हो ना, तुम घर आओगे ना, तुम पानी नहीं पीते ना, तुम चाय नहीं पीते ना। इस तरह के क्वेश्चन जिनके आखिर में ना होता है, ये क्वेश्चन वो होते हैं कि जिनके ज़रिए हम किसी से अपनी बात की क्लैरिफिकेशन करवाते हैं। तो टैग क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस है मेरे पास डायरेक्ट, थोड़ा सा लंबा बन गया सेंटेंस। तो डायरेक्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है कि शी सेड, उसने कहा द वेदर इज हॉट टुडे इजंट इट। उसने मुझसे कहा कि मौसम आज गर्म है ना, आज मौसम गर्म है ना। ये हमारे पास, ये सारी हमारे पास क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। हम इसका इनडायरेक्ट बनाना है हमने। जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शी सेड जो है इसके 2 तरीके हैं, क्योंकि जो टेक क्वेश्चन होता है ना, इसकी टोन जो है ना, वो टोन बताती है कि अगला आपसे क्वेश्चन कर रहा है या आपको कुछ बता रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चंस, टेक क्वेश्चन का हम बाज़ औक़ात इस्तेमाल इंफॉर्मेशन देने में भी करते हैं, बाज़ औक़ात इसका इस्तेमाल जो है हम कुछ पूछने के लिए भी करते हैं, दोनों सूरतों में करते हैं। तो एक टेक क्वेश्चन वाले डायरेक्ट का हम 2 तरीके से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी टोन जो है क्वेश्चन वाली है, वो मुझसे कुछ पूछ रही है, ठीक है, उसने पूछते पूछते हुए मुझसे कहा था कि मौसम गर्म है ना। उसने शायद वो यहाँ पे ना हो, कहीं और फ़ोन पे उसने पूछा हो, ठीक है, हो सकता है उसे पता ना हो, क्वेश्चन कर रही हो। तो फिर उस सूरत में तो मैं चेंज करूंगा, शी आस्क कर दूंगा, ठीक है, शी आस्क। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे कॉमा ख़त्म करने के लिए निकाल लाऊंगा इफ़, ठीक हो गया। इफ़ पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, बहुत आसान है इस लिहाज से ये। इफ द वेदर इज हॉट। अच्छा, टुडे हमारे पास जो है ये एडवर्ब है,
जो कि आज के दिन के बारे में बात करें, लेकिन बात पास्ट की हो रही है, तो टुडे को किस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि पहले भी आपको पता है दैट डे, जिस दिन की ये बात होगी। सही है, ये एक तरीका, इसको ये बना दे क्वेश्चन की सूरत में। सही है, इफ द वेदर इज हॉट टुडे, उसने मुझसे पूछा कि मौसम गर्म है, अब यहाँ पे हमें क्योंकि पहले से ही अफर्मेटिव है, ठीक है, तो मुझे इसको या नेगेटिव भी हो, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, तो मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन को हम अफर्मेटिव में कर लेते हैं, तो पहले से अफर्मेटिव है, मुझे इसको सब्जेक्ट वेदर है तो वेदर अपनी जगह पे आया, ठीक है, तो वेदर अपनी जगह पे आया, उसके बाद वर्ब है तो उसके बाद हम वर्ब लेके आए, ठीक है, तो इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका इसके बनाने का ये है, ये नंबर 1 है, और नंबर 2 हम क्या बनाएंगे इसका, बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन के लिए नहीं होता बल्कि बताने के लिए अगले ने, ये टोन उसकी ये है कि वो कुछ बता रही है हमें, ठीक है, मौसम गर्म है ना, जैसे कि वो घर में आई और उसने कहा कि आज मौसम गर्म है ना, तो अब मतलब वो बता रही है कुछ कि भाई मौसम गर्म है, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, सेड को मैं, या अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो शी टोल्ड मी हो जाता, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो शी सेड का शी सेड ही आ जाएगा, यानी कि हम इसको स्टेटमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट द वेदर इज, इसको अच्छा, इसको भी यहाँ पे एक बात ये भी होगी, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट को पास्ट में भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी वेदर वाज, प्रेजेंट को पास्ट में जो चेंज करना है बैक शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ भी द वेदर वाज हॉट दैट डे। ये मैं पहले से, ये मेरे ध्यान से निकल गया था, उसको आपने नोट करना है, पहले वाले सेंटेंस में भी वेदर वाज, ठीक है। तो ये हमारे आज तक के सेंटेंसेज हैं। टेक क्वेश्चन की कोई सी भी 3 एग्जांपल्स आप अपने से बनाकर मुझे सेंड कर लीजिएगा। देखते रहिए नूरे मुबीन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।